हे प्यारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम यूनिट सेल और 7 क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2021 नीट के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं ये कमाल का टॉपिक कैसा है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के डायग्राम आपको आपकी बुक में दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल किसे कहते हैं, क्या समझना जरूरी है। यूनिट सेल बच्चों ये बिल्कुल हमारी बॉडी जिससे बनती है, आप तो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, कई सारे हमारे डॉक्टर्स स्टूडेंट। सेल ये, लेकिन ये बायोलॉजी वाली सेल नहीं है, लेकिन बिल्कुल काम वैसा ही करती है जैसे हमारी बॉडी जो होती है। बेटा हमारी जो बॉडी होती है वो सेल का रिपीटेशन होती है, मतलब हमारी बॉडी सेल से बनती है और सेल से टिश्यूज बनते हैं, फिर उससे ऑर्गेन्स बनते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह से बच्चों जब कोई क्रिस्टल बनता है, जब कोई सॉलिड बनता है, तो उसकी भी एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे यहां पर कहा जाता है यूनिट सेल। इन शॉर्ट एक सिंपल भाषा में कहे कि सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट एक ऐसी यूनिट किसी का रिपीट करते जाएं तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है। तो उसका जो सबसे छोटा है, जैसे हमारा घर बनाने के लिए हम ब्रिक्स का क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो वो ब्रिक हमारे लिए क्या हो जाएगी, यूनिट सेल। उसी तरह से बच्चों अगर देखो ये मेरे हाथ में कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं हर एक सिक्कों को क्या बोलता हूं, एक यूनिट सेल। अगर मैं ऐसे 2 सिक्के लेता हूं, ऐसे 3 सिक्के लेता हूं, तो ऐसे सिक्कों का मेरे पास एक कलेक्शन बन जाता है। देखिए ये जो मेरा सिक्कों का कलेक्शन बन गया है ये कहलाएगा मेरा क्रिस्टल, और इसमें हर एक सिक्का मेरी क्या बन जाएगी, यूनिट सेल। अगर मैं इन यूनिट सेल का क्या करता हूं, रिपीटेशन करता हूं, अगर इन यूनिट सेल का मैं करता हूं रिपीटेशन, तो ये मेरी बन जाएगी क्रिस्टल। आई बात समझ में। इसी तरह से बच्चों अगर आपने कभी अपने यहां पर अपने साथ ये वाला गेम खेलते हुए देखा होगा, इसके अंदर देखिए एक क्यूब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हर एक पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल की तरह, ये एक छोटा क्यूब है, फिर उसके पास एक छोटा क्यूब है, फिर उसके पास एक छोटा क्यूब है। इन यूनिट सेल्स का हमने क्या किया, रिपीटेशन किया, जिससे हमें ये मिला है एक बड़ा क्रिस्टल। तो बेटा कई सारी यूनिट सेल से रिपीटेशन करने पर मिलती है हमें एक क्रिस्टल। बात समझ में आई क्या। लेकिन सर इसका केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों आपने अक्सर सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की। तो बेटा जब हम एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स का रिपीटेशन करते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल से रिपीटेशन करने पर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो लैटिस वर्ड यहां इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रिस्टल हम किसी भी रिपीटेटिव यूनिट से बनने वाले एक बड़े स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। हमारा घर भी एक क्रिस्टल है, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा घर के बाहर लगा होता है, वो भी एक क्रिस्टल है। अभी मैंने आपको सिक्कों का जो एग्जांपल दिया वो भी एक क्रिस्टल हो सकता है। लेकिन हर चीज लैटिस नहीं होती है। जब हम एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स का रिपीटेशन करते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल का रिपीटेशन करते हैं, मतलब जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो इस टाइप के एटम, आयन और मॉलिक्यूल से बने हुए क्रिस्टल्स को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस स्पेशली टर्म यूज किया जाता है केमिस्ट्री में आने वाले सॉलिड स्ट्रक्चर्स की। तो बच्चों ये जो यूनिट सेल होती है ये देखते हैं कितने टाइप की होती है। तो देखो बेटा यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट होता है। जब एक यूनिट सेल बनती है और किसी यूनिट सेल में हमें कोई एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर मिलते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर मिलते हैं, ऐसी यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, इन्हें हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं।
तो बच्चों अब हम सीखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल जो होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। अगर वो अरेंजमेंट सिर्फ हमें कॉर्नर्स पर दिखाई दे, ओनली एट कॉर्नर्स, अगर वो सिर्फ कॉर्नर्स पर हो, अगर वो सिर्फ कॉर्नर पर हो, ऐसी यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। और इन्हें ही हम कभी कभी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आई? उसी तरह से अगर अरेंजमेंट आपको कॉर्नर्स पर दिखाई दें और साथ साथ आपको अपोजिट फेसेस पर दिखाई दें, दो अपोजिट फेस पर भी अगर आपको एटम्स दिखाई देते हैं, ऐसे यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और स्पेशली एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। एंड सेंटर यूनिट सेल। इस सिंपल यूनिट सेल को हम शॉर्ट में सिंपल यूनिट, एंड सेंटर को हम शॉर्ट में ईसी कह सकते हैं। यहां पर एटम्स आपको कॉर्नर्स पे दिखाई दे रहे हैं और दो अपोजिट फेस पर दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से बेटा अगर आपको एटम्स कॉर्नर पर दिखाई दें और एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में दिखाई दें, मतलब सिर्फ बॉडी के सेंटर में यहां दिखाई दें, तो देखिए यहां पर ये भी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है और ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का बॉडी सेंटर टाइप है। इसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल? बीसी। शॉर्ट में हम इसे बीसी लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको एटम कॉर्नर्स पर और फेसेस पर दिखाई दें तो इसे आप क्या कह देंगे? फेस सेंटर कह देंगे। क्या कह देंगे? फेस सेंटर। तो इस तरह से आपको जो यूनिट सेल में अरेंजमेंट के बेसिस पर देखें तो चार तरह की यूनिट सेल दिखाई देती हैं। सिंपल यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो चलिए इस सिस्टम के आधार पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्रेवाइस। ये जो ब्रेवाइस सिस्टम है इसी को कहा जाता है ब्रेवाइस के 14 लैटिस सिस्टम। कितने लैटिस सिस्टम? 14 लैटिस सिस्टम। ये 14 लैटिस सिस्टम के लिए ब्रेवाइस ने कहा कि ऐसी 7 3D ज्योमेट्रीज होती हैं। 7 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज में टोटल 14 टाइप की क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट्स होती हैं, पॉसिबल होती हैं, जिन्हें हम ब्रेवाइस के 14 लैटिस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ब्रेवाइस के 14 लैटिस सिस्टम को हम आसान तरीकों से कैसे याद करेंगे। तो बच्चों ये 7 सिस्टम कौन कौन से हैं सबसे पहले बात करेंगे इनकी। ये 7 सिस्टम होते हैं क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, क्या बोला? क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल। उसके बाद होते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। ऐसे ही याद रखिए इसे, मैं जो तरीके से लिख रहा हूं आप एनसीईआरटी में लिखी हुई सीक्वेंस से याद ना रखें, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं वो याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसी तरह से 3 और हैं जिसमें नाम आता है ऑर्थोरोम्बिक, 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 मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, वाओ क्या नाम है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्या नाम है, ट्राइक्लिनिक, है ना। ऐसे टोटल 7 सिस्टम है। सर याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? याद करने के लिए बेटा मैं आपको देता हूं एक छोटी सी नन्ही सी ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है, इसे याद रखने के लिए बोलिए कार। इस सेट को आप बोलेंगे कार। कार में का क्या है? क्यूबिक, और आर क्या है? रोम्बोहेड्रल। कार में का क्या है? क्यूबिक, और आर क्या है? रोम्बोहेड्रल। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों की ही बात करते हैं। क्यूबिक सिस्टम के अगर हम साइड्स की बात करें तो यहां पर A बराबर B बराबर C होती है। वहीं रोम्बोहेड्रल में भी A बराबर B बराबर C होती है। मतलब ये कार के अंदर आपको चारों साइड ऐसे बैलेंस दिखती है ना, ऐसे ही A बराबर B बराबर C। इन दोनों में A बराबर B बराबर C। फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एंगल्स का। इसके सारे एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होते हैं। क्यूबिक के सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 होते हैं। लेकिन रोम्बोहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। रोम्बोहेड्रल के एंगल तो बराबर होते हैं सर, रोम्बोहेड्रल के एंगल बराबर होते हैं, लेकिन क्या 90 डिग्री होते हैं? नहीं होते हैं। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन बराबर होते हैं। तो बच्चों ये हो गई कार हमारी। अब कार के
अंदर होते हैं 4 टायर, और यहां पूछ लें आपसे कि इसके अंदर यूनिट सेल कितनी है, तो इन दोनों को मिला के यूनिट सेल होती हैं 3 और 1, ये हो गए 4 टायर के बराबर, जिसमें से 3 यूनिट क्यूबिक के पास है और 1 यूनिट रोम्बोहेड्रल के पास है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सर ये 3 यूनिट सेल क्या है और ये 1 यूनिट सेल क्या है? तो ये 3 यूनिट सेल है बेटा, इसके पास सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और इनके पास है सिंपल यूनिट सेल। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सिंपल यूनिट सेल सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम के पास होती है। फिर से बोलिए, सिंपल यूनिट सेल सभी क्रिस्टल सिस्टम के पास, सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है? तो बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। तो बेटा इस रोम्बोहेड्रल के पास तो सिर्फ एक ही यूनिट है, तो वो सिर्फ और कौन सी हो सकती है? सिंपल यूनिट सेल। तो चलिए आगे की ट्रिक भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों को हम कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है हमारे पास टैक्सी। इसको कैसे बोलेंगे? टैक्सी, साथ में बोलेंगे टैक्सी, है ना। इसके अंदर क्या होता है? A बराबर B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है। A बराबर B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप A बराबर B लिखें, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसा सर? A इज नॉट इक्वल टू B बराबर C, A इज नॉट इक्वल टू B बराबर C। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी 2 साइड्स बराबर है और तीसरी साइड्स नॉट इक्वल है, कोई भी 2 साइड बराबर रखनी है तो हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। सर इसके अंदर एंगल्स का क्या रोल है? सर इसके अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। आप देखेंगे कि इधर वाले का जो फर्स्ट है क्यूबिक, इस ट्रिक में जो कार में से का है क्यूबिक, उसके भी एंगल 90 है, और इधर देखिए इसका जो फर्स्ट है टेट्रागोनल, उसके भी 90 डिग्री एंगल है। तो टैक्सी का जो फर्स्ट ट्रिक में जो फर्स्ट ज्योमेट्री है टेट्रागोनल, उसकी भी 90 डिग्री एंगल है। लेकिन यहां हेक्सागोनल में क्या होता है? 2 एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होते हैं, बट तीसरा एंगल नॉट इक्वल टू 90 की जगह 120 डिग्री होता है। तो हेक्सागोनल यूनिट में तीसरा एंगल 120 डिग्री होता है। और इनकी अगर हम बात करें कि इसमें कितने यूनिट सेल पॉसिबल होंगे, तो देखिए ये टैक्सी को याद रखिए, टैक्सी में टायर होते हैं 3। टैक्सी बोले तो ऑटो रिक्शा में टायर होते हैं 3, तो यहाँ पे यूनिट सेल है 3, जिसमें से 2 यूनिट सेल इसके पास है और 1 यूनिट सेल इसके पास है। 2 यूनिट सेल उसके पास है और 1 यूनिट सेल इसके पास है। अब ये 2 यूनिट सेल इसके पास कौन कौन सी है? तो एक तो होगी सिंपल यूनिट सेल, एक हो गई सिंपल यूनिट सेल, और दूसरी यूनिट सेल होती है इसके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, और इसके पास होती है सिंपल यूनिट सेल। तो सबके पास सिंपल यूनिट सेल कंपलसरी होती है। उसी तरह से देखेंगे अगर यहां पर, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रही है? देखो ऑर्थो मोनो ट्राइग्लिनी, इसको कैसे याद रखना चाहिए? तो इसको हम लिखेंगे और मोटर, और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मो मतलब मोनोक्लिनिक, टर। अब इस तीनों ट्रिक को एक साथ बोलिए, एक साथ। तो जरा देखिए पूरे तीनों ट्रिक को एक साथ बोलेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएगी। कार, टैक्सी और मोटर, कार, टैक्सी और मोटर। और हर एक ट्रिक के अंदर जो ये पहली यूनिट है, ये जो है इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, जबकि यहाँ A बराबर B बराबर C में एक एक करके देखिए इसे कैंसिल करना होता है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तीनों को एक साथ तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि इसमें हमने अरेंजमेंट किस तरह से किया है। देखो जब आप फर्स्ट वाले में देखते हो तो यहाँ तीनों बराबर है, जब आप सेकंड वाले में देखते हो तो सिर्फ 2 बराबर है, और जब आप थर्ड वाले में देखते हो तो कोई भी बराबर नहीं है। जब आप फर्स्ट वाले में देखते हो तो यहाँ एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई देते हैं पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, लेकिन जब आप सेकंड वाले में देखते हो तो यहाँ पे भी आपको एंगल 90 डिग्री दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद आप थर्ड में जाएंगे तो यहाँ भी एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई देंगे। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, मतलब क्यूबिक का, टेट्रागोनल का और ऑर्थोरोम्बिक के एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो मोनो क्लिनिक है ना, इस मोनो क्लिनिक का मतलब ये वो क्लिनिक नहीं है बच्चों, डॉक्टर का जो एक सेटअप होता है वो वाला क्लिनिक नहीं है ये क्लिनिक का मतलब होता है, ये मैथमेटिक्स की टर्म है जिसका मतलब होता है इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होना। मोनो मतलब एक साइड, जब एक साइड बेटा क्या हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए, तो अल्फा बराबर बीटा तो जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी, और एक साइड जो है गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी। नॉट इक्वल टू 90 मतलब ये जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो साइड 90 डिग्री है, लेकिन थर्ड जो है वो 90 डिग्री नहीं होती है। और ट्राई क्लिनिक में मतलब क्या हुआ, तीनों क्लिनिक है मतलब तीनों साइड की एंगल इंक्लाइंड हो चुकी है, तीनों भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ना तो ये बराबर होते हैं और ना ही इक्वल होते हैं। समझ में? तो देखो इसके अंदर बहुत आसान है ट्राई क्लिनिक में, ना तो इसके ये तीनों बराबर है, ना अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। तो ये ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक को याद रखने के लिए और मोटर याद रखेंगे, तो कार, टैक्सी और मोटर। अब इस बात आती है कि इसके अंदर कितने यूनिट सेल है, तो इन टोटल देखो टोटल 14 यूनिट सेल है, जिसमें से 4 तो कार में चली गई और 3 चली गई टैक्सी में, बची कितनी 7। तो 7 में से अब बची हुई 7 है, तो उसमें से 4 इसके पास है, 2 इसके पास है और 1 इसके पास है। तो देखिए 4 2 1 इस तरह से, मतलब ये बोल सकते हैं 1 2 1 का डबल, डबल का डबल, 4 4 का आधा, 2 2 का आधा, 1, ये इस तरह से याद रख लीजिए। अब इसके पास जो 4 यूनिट सेल है, देखो हमारे 4 तो तरह की यूनिट ही सेल है, सिंपल यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, और इसके पास भी 4 है। तो चारों के चारों किसके पास है, सिंपल यूनिट, फेस सेंटर, एंड सेंटर और बॉडी सेंटर। ऐसी कौन सी क्रिस्टलग्राफी या ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसके पास चारों यूनिट सेल पॉसिबल है, वो है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। देखो चारों है, सिंपल भी है, फेस भी है, एंड भी है और बॉडी सेंटर भी है। अब आती है बात कि सर इसके पास 2 यूनिट सेल है, तो ऑब्वियस है इसके पास एक तो बेटा सिंपल यूनिट सेल होंगी ही होंगी, और दूसरी यूनिट सेल होती है इसके पास एंड सेंटर यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल होती है, एंड सेंटर, और लास्ट वाले के पास सिंपल यूनिट सेल। देखो इन सब में सबसे लास्ट वाला जो होता है वो सबके पास सिंपल है। ऑर्थोरोम्बिक में से ऑर्थोरोम्बिक के पास 4 है, मोनोक्लिनिक के पास 2 हैं और ट्राइक्लिनिक के पास 1 है। तीनों ट्रिक को याद रखेंगे तो कार के पास र जो है 1 यूनिट सेल है, टैक्सी में हेक्सागोनल जो है 1 यूनिट सेल है, मोटर टर जो आ रहा है ट्राइक्लिनिक 1 यूनिट सेल है। बात समझ में आई? तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं जरा। तो देखो यहां पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, बोला गया है मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक के बारे में हमने क्या बोला था कि वो लास्ट वाला है और मोटर, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये कंडीशन है कि सब में ऐसा ही दिया है क्या, देखो यहां दिया है, यहां दिया है, यहां नहीं दिया है, यहां दिया है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन आएगी। तो इसलिए आंसर क्या बन जाता है, चौथा बन जाता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन एन एग्जांपल क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड। कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम होते हैं, तो मैंने बोला है ना 14, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल हैं, जिन्हें हम 14, सर ये 14 कैसे आया, देखो गिन के बता देते हैं आपको एक बार। ये आपके पास कार में कितनी होगी, 3 और 1 4, ये आपके पास टैक्सी में कितनी हो गई 3, तो हो गई 7, और यहाँ पे 4 2 और 1 ये 7 7 और 7 14। तो इन्हें कहते हैं ब्रेविस के 14 लैटिस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल ऑफ यूनिट सेल विद क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन। देखो डायमेंशन क्या है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C आया, मतलब ये और मोटर है, और मोटर बोले तो या तो ये ऑर्थोरोम्बिक है, या ये मोनोक्लिनिक है, या ये अपना ट्राइक्लिनिक है, या तो ये ट्राइक्लिनिक है, तीनों में से ही कोई होगा। तो यहाँ पे देखो उसके आगे क्या देखिए दिया हुआ है, अल्फा और गामा 90 डिग्री है पर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये ऑर्थो होता तो तीनों एंगल 90 होते, और अगर ये ट्राइक्लिनिक होता तो तीनों भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं होते और बराबर भी नहीं होते। यहाँ ये 2 एंगल बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, ये मोनोक्लिनिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा। देखो ट्रिक्स काम में आ रही है हमारी। अगला क्या है, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस हैविंग ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल।
नंबर ऑफ यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक याद करो, ऑर्थोरोम्बिक मतलब और मोटर, और मोटर वाले ट्रिक क्या थी 4:1, मतलब ये ऑर्थोरोम्बिक है। तो ऑर्थोरोम्बिक की यूनिट सेल होती है 4, कौन कौन सी, BC, FC, SU और EC। देखो अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। देखो क्यूबिक के केस में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होना चाहिए, तो ये तो गलत दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। मोनोक्लिनिक के केस में तीनों भी नॉट इक्वल होने चाहिए, ये भी रॉन्ग है। रोम्बोहेड्रल बोले तो कार र बोले तो A बराबर B बराबर C होना चाहिए, तो A बराबर B बराबर C है क्या, A बराबर B बराबर C। और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 है, तो ये करेक्ट है। ट्राइक्लिनिक में क्या होना चाहिए, ये तीनों नॉट इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये बराबर दिया तो ये भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। आया समझ में कि नहीं। उसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ क्यूबिक नहीं यूनिट सेल रिप्रेजेंट टेट्रागोनल यूनिट सेल है, तो अपने ट्रिक लगाएंगे, टैक्सी वाली ट्रिक लगाएंगे, टैक्सी। तो टैक्सी वाली ट्रिक के अंदर टेट्रागोनल यूनिट जो है वो पहला वाला है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कहाँ मैच हो रहा है, तो A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, मतलब आंसर सेकंड होगा। तो देखो ट्रिक्स काम में आ रही है ना, एग्जाम में भी ऐसे काम आएगी। देखो द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस हैविंग मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ब्रेविस लेटिस में कितनी मोनोक्लिनिक के पास कितनी यूनिट सेल है, तो मोनोक्लिनिक वाला कहाँ आता है, और मोटर 4:1 और मोटर ये 2 यूनिट सेल है, ये आ गई 2 यूनिट सेल। सारी ट्रिक काम आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो मजेदार है, यहां देखो द करेक्ट ऑप्शन, ये बेटा 2021 में आया था, ये नीट 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन 14 टाइप कितनी होगी। बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर करके आते हैं। देखो कहां कहां पे बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है। सबसे पहले देखो कार जो है आपकी, कार बोले तो क्यूबिक में 3 यूनिट सेल हैं, कौन कौन सी है, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल। उसके बाद टैक्सी में टेट्रागोनल जो यूनिट है टैक्सी वाला, उसके पास 2 यूनिट सेल है, वो एक सिंपल यूनिट सेल है और एक BC बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। उसके बाद और मोटर में जो ऑर्थोरोम्बिक है उसके पास 4 यूनिट सेल है, तो उसके पास ACU भी है, FC भी है, BC भी है और EC भी है, मतलब ये 3 यूनिट सेल है और किसी के भी पास BC नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा 3। बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत करके आए थे, बहुत बच्चों ने इसका आंसर 2 कर दिया, कोई तुक्के मार देते हैं। आंसर आएगा बेटा इसका 3। और लास्ट में देखिए एक फाइनल क्वेश्चन आपको बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल। कभी कभी कैसा होता है, आपको डायमेंशन दिए, देखो डायमेंशन में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C दिया है, मतलब ये और मोटर लगेगा यहाँ पे, मतलब ये ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक हो सकता है। अब बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा तीनों भी बराबर है, तीनों बराबर ऑर्थो में होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों बराबर 90 डिग्री कब होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। आंसर क्या आएगा। कैसा मजा आया बच्चों। तो बच्चों इसी तरह के मजेदार लेक्चर लगातार आपके लिए लेकर आती रहेगी गोयल सर की केमिस्ट्री। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपके सजेशन और फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आप कौन से टॉपिक्स हमसे पढ़ना चाहते हैं वो भी डालते रहिए, और आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी केमिस्ट्री को पहुंचाने का है और बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने का है। ये अभी एक रिवीजन प्रोग्राम है। आने वाले समय में बेटा हम आपके लिए कुछ 1 शॉट वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी भी हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, और छोटे छोटे तरीकों से अच्छी अच्छी ट्रिक्स से जहां केमिस्ट्री आपको टफ लगती है वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सिखाने वाले हैं। और आप भी हमारे साथ कनेक्ट रहिए, बताते रहिए कि आप और हमसे क्या क्या सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा। फिर मिलेंगे गोयल सर की केमिस्ट्री में दोबारा।